कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान अपनी मंजिल के इतना करीब होता है, लेकिन उसे खुद पता नहीं होता कि मंजिल उसके सामने ही खड़ी है। गौतम बुद्ध के जीवन में भी एक ऐसा ही क्षण आया था। वह समय था जब सिद्धार्थ गौतम सत्य की खोज में वर्षों से भटक रहे थे। उन्होंने राजमहल का सुख छोड़ दिया था, जंगलों में तपस्या की, भोजन तक त्याग दिया और अपने शरीर को इतना कष्ट दिया कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। लेकिन फिर भी उन्हें वह सत्य नहीं मिला जिसकी तलाश में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। एक दिन सिद्धार्थ पेड़ के नीचे बैठे थे। शरीर इतना कमजोर था कि उनमें अब उठने की भी शक्ति नहीं बची थी। उनके मन में विचार आया, क्या केवल शरीर को कष्ट देने से सत्य प्राप्त हो सकता है? उन्हें समझ आने लगा कि अत्यधिक सुख भी सही रास्ता नहीं है और अत्यधिक कष्ट भी नहीं। सत्य का रास्ता शायद इन दोनों के बीच है। लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे ध्यान कर सकें। उसी समय पास के गांव में रहने वाली एक युवती सुजाता उनके पास आई। सुजाता ने मन ही मन एक मन्नत मांगी थी कि यदि उसकी इच्छा पूरी हुई तो वह एक विशेष वृक्ष के नीचे जाकर देवता को खीर का भोग लगाएगी। उसने बड़े प्रेम से दूध और चावल की खीर बनाई। खीर को एक सुंदर पात्र में लेकर जब वह उस वृक्ष के पास पहुंची तो वहां उसने एक तेजस्वी व्यक्ति को ध्यान में बैठे देखा। सिद्धार्थ का शरीर कमजोर था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। सुजाता को लगा शायद वृक्ष देवता स्वयं उसके सामने प्रकट हुए हैं। वह श्रद्धा से उनके पास गई और बोली, प्रभु, यह खीर मैंने आपके लिए बनाई है, कृपया इसे स्वीकार करें। सिद्धार्थ ने आंखें खोली। उन्होंने सुजाता को देखा और प्रेम पूर्वक वह खीर स्वीकार कर ली। कई दिनों से कमजोर पड़े सिद्धार्थ ने धीरे धीरे खीर ग्रहण की। उस भोजन ने उनके शरीर में फिर से शक्ति भरनी शुरू कर दी। लेकिन उस दिन केवल उनके शरीर को ही भोजन नहीं मिला था, उनके भीतर एक बहुत बड़ी समझ भी जन्म ले चुकी थी। उन्होंने जाना कि शरीर को नष्ट करके आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। शरीर साधना का साधन है, शत्रु नहीं। यही समझ आगे चलकर उनके मध्यम मार्ग का आधार बनी। कहा जाता है कि सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण करने के बाद सिद्धार्थ ने अपने शरीर में शक्ति प्राप्त की और फिर वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। रात गहरी हो गई, आसपास संसार शांत हो गया। सिद्धार्थ ध्यान में डूब गए। उनके भीतर के सारे भ्रम धीरे धीरे दूर होने लगे और अंततः उसी रात उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसकी तलाश में वह वर्षों से भटक रहे थे। सिद्धार्थ गौतम बन गए, गौतम बुद्ध। लेकिन इस कहानी में सुजाता की भूमिका केवल एक कटोरी खीर देने तक ही सीमित नहीं थी। उसने अनजाने में उस व्यक्ति की सहायता की थी जो आगे चलकर करोड़ों लोगों को शांति और करुणा का मार्ग दिखाने वाला था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी एक छोटी सी मदद किसी के जीवन में क्या बदलाव ला सकती है, लेकिन हमें कभी यह नहीं पता होता कि हमारी एक छोटी सी नेकी भी दूसरे इंसान के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। सुजाता को यह नहीं पता था जिसके हाथों में वह खीर दे रही है वह आगे चलकर संसार को अहिंसा, करुणा और शांति का संदेश देने वाला महापुरुष बनेगा। इसलिए किसी की मदद करने के लिए यह जरूरी नहीं हमारे पास बहुत सारा धन हो। कभी कभी एक कटोरी भोजन, एक मीठा शब्द और एक छोटी सी सहायता या किसी दुखी इंसान के लिए दिखाई गई थोड़ी सी करुणा भी बहुत बड़ी हो सकती है।
मित्रों, गौतम बुद्ध के जीवन की यह घटना हमें यह सिखाती है, ना तो भोग में डूब जाना सही है और ना ही स्वयं को कष्ट देना सही। जीवन में संतुलन जरूरी है और यही बुद्ध का मध्यम मार्ग था। इसलिए जब आपको लगे कि आपकी छोटी सी अच्छाई किसी काम की नहीं है, तो सुजाता को याद कीजिए। उसे यह नहीं पता था कि उसकी एक कटोरी खीर इतिहास बदलने वाली है और शायद आपकी एक छोटी सी मदद भी किसी के जीवन की दिशा बदल दे, क्योंकि हमें यह कभी नहीं पता होता कि हमारी छोटी सी नेकी का असर कितना बड़ा हो सकता है। मित्रों, अगर आपको गौतम बुद्ध की यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।